विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। अपनी आत्मा को उपदेश देना ही सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। ये उपदेश जो हम दे रहे हैं कथनचित हमारे लिए उपादेय नहीं है, परंतु प्रवचन सार कुंद कुंद स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, एक प्रवचन करना भी एक कथनचित छठवें गुणस्थान के लिए अनुराग की दृष्टि से हमारे लिए करना चाहिए। कर्तव्य नहीं, कर्तव्य है, पर पूर्ण रूप से उपादेय नहीं है, पूर्ण रूप से हमारा धर्म नहीं है। लेकिन सदुपयोग में लगे रहें, धर्म ध्यान में लगे रहें, सम्यक क्रियाएं करते रहें। सम्यक क्रिया इसलिए करनी है, पर जब शुद्धात्मा में वही योगी जाएगा, कहाँ का उपदेश, पर उपदेश नहीं, स्वयं को उपदेश देंगे। हमारे जितने भी आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं वो दूसरों के लिए नहीं लिखे हैं, वो स्वयं के लिए लिखे हैं। लिख गए, लख गए, सो लिख गए, लिखे नहीं है, लिख गए, लख गए, सो लिख गए। क्या करें, चौब सा निराश हो रहा है तो ये चिंतन किया अपने ज्ञानियों के लिए, मुमुक्षु आत्माओं के लिए, चलो कुछ लिख दे, तो समय का सदुपयोग किया। वो इतने लीन रहे, गए नहीं बाहर। कई ग्रंथों में ग्रंथोकार के नाम नहीं मिलते, वो लिखे, लख गए सो लिख गए, लिखने के लिए नहीं लिखे, लिख गए बस। क्या कई ग्रंथों में आचार्यों के नाम नहीं मिलते, आचार्यों को पता नहीं मिलता, जीवन परिचय नहीं मिलता। आज हम छोटी सी कविता बनाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं विश्रांत नाम जोड़ देते हैं। छोटी सी कविता, छोटी, कहीं ना कहीं अपना नाम घुसड़ी, कहीं ना कहीं लगा ही देते हैं उसमें नाम, आगे पीछे बाग में कछु ना कहीं अर्थ निकल जाए तो उसमें लगा देते अपना नाम। वो कहीं बड़े बड़े आचार्यों ने, धन्य कभी कभी नमोस्तु भगवान, क्या निकांचित भावना, निष्काम भावना, निष्प्रय वृत्ति पूर्ण रूप से मात्र शब्दों में नहीं किया, उन्होंने जीवन में उतारा है, जीवन में उतारा है। तभी तो आज हमारे ग्रंथ प्रमाणिक वही माने जाते हैं जो प्राचीन आचार्य हुए हैं। वर्तमान के आचार्यों के ग्रंथ प्रमाणिक नहीं हैं। यदि प्रमाणिक हैं तो कब हैं, पूर्व आचार्यों से मिलती हुई हैं तो, कब पुराने आचार्यों के द्वारा मिलते हुए हैं तो, क्योंकि वर्तमान के आचार्य पक्षपात से सहित हो गए, पंथवाद से ग्रसित हो गए, आडंबर परिग्रह आदि से भी ग्रसित हो गए कथनचित। अपना नाम, अपना मठ, अपना संस्था, अपनी संघ, अपना शिष्य, अपने भक्त, अपने श्रावक भी चले गए उनके अंदर। ये मेरा नगर है, ये मेरा प्रभाव वाला है, मेरे शिष्य हैं, मेरी श्रावकाएं हैं, मेरे श्रावक हैं, ये चले गए। मेरा क्षेत्र, मेरी धर्मशाला, मेरा गढ़ है। ओहो, काय को गढ़ है, तुम्हारो शरीर तुम्हारो नैया, चट्टही पट्टही कुंडी हम चेला चेलिम ए मोह परौड़ वियपहु मोह परौड़ वियपहु स्फुट बाहु तेहु। आचार्य भागनाज परमात्म प्रकाश ग्रंथ में योगेंद्र स्वामी लिखा, ये चट्टे पट्टे चेलम कुंडई कुंडम यही मोह परौ, मोह इस प्रायमान करता है। ये चेला चेली, शिष्य शिष्याएं, पुस्तक पिछी कमंडल,
इनका भी राग मोह को स्प्रायमान कर रहा है, इनके प्रति आसक्ति मोह बढ़ा रहा है। विश्वास करना वो पटिपादित्य वो उत्पाद मतलब पतन करा देते हैं। पतन गुणस्थान से तो पतन हो ही जाते हैं, बाद में पर्याय से पतन हो तो बात की बात है। क्या सत्य यही है, सत्य ही है, सब कुछ गिरा देता है। इसलिए साधु को तितनी विरक्त, कहाँ का कौन चेला, कहाँ कौन सा गढ़, कौन सा मंदिर, वो तो मठाधीश जैसे हो गए। फिर तो ये मेरा क्षेत्र, मेरा, मैंने एक दिन बताया था, ऐसे ऐसे साधक हैं जो दूसरों ने क्षेत्र बनाया है तो उसके दर्शन नहीं किए शास्त्री जी। निकल गए रोड से, सड़क से निकल गए भाई साहब महेंद्र जी। सत्य कड़वा है पर सत्य है। ऐसे ऐसे साधक, ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं, वर्तमान में हैं, ऐसा कह दें कथनचित। उनने सब क्षेत्र बनाया, मैं दर्शन नहीं करूंगा। मैंने बनाया सो कितना एंट्रिलियर में हो, कहीं हो, जंगल में भी हो, तो भी दर्शन कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, रह रहा हूं। ओहो हो, पुण्य चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। क्या चल रहा भाई साहब? पुण्य चल रहा है। और शास्त्रों की भाषा में स्पष्ट लिखा, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माप है। जो करना हो सो करो हजार। अशोक महामाया, हमारा पुण्य चल रहा, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन पुण्य क्षीण होगा बेटा, मैंने देखा एक जगह का नाम नहीं लूंगा, 23 साल का अध्यक्ष बना बैठा था, फिर बच्चे को बना रहा था। विश्वास करना, ऐसा छीना पद, ऐसा छीना कि मंदिर में आना भी दुष्कर उसका है। नहीं, वहां का नहीं, मैं नाम इसलिए बताऊंगा क्योंकि लगभग प्रवचन सभी लोग सुनते हैं, तो बेचारे की क्यों बुराई करो, नाम लेने से बुराई क्यों। तो नाम इतना मात्र दे रहा हूं, इसलिए अवगुण नहीं, अत्याचार किया, अत्याचार अहंकार, मैं मेरे बिना कील नहीं ठुक सकती, मेरे बिना ये नहीं हो सकता। कर ले बेटा अहंकार हो। जब बना, विश्वास करना, जब लोगों ने घेरा उसको चारों तरफ से, वो मेरा चतुर्मास हो गया। जहां मेरा चतुर्मास हो जाए, मैं चाहूं तो तुम्हें उठा दूं, और मैं चाहूं तो तुम्हें, मैं मतलब मैं नहीं, साधु संत नहीं तो विश्रांत सा करो, याद करो मोरो जो अपने करो दो। मेरा मतलब साधु संतों से। इसलिए कमेटी वालों को तो सुख इसी में है, और कमेटी वालों का भला इसी में है कि जिनका चतुर्मास करें उनके तो बिल्कुल इतना सम्मान दें और इतना समय दें कि विश्वास करना, तुम नहीं उठो, तुम्हारा जीवन ही उड़ जाए। तुम नहीं उठो, जीवन ही उड़ जाए। इसलिए मैंने एक बात कही थी, कमेटी में कभी भी आओ, जितने लोग नए हो, कभी कमेटी में आओ, आना तभी जब तुम्हारे पास समय हो, नहीं तो क्षमा मांग लेना। हमें भार नहीं लेना भैया, हमें भार नहीं लेना। क्या मंदिर के सदस्य तो बन गए, चतुर्मास करा रहे, वो मालूम चला 10 दिन महाराज का होश ही नहीं है, महाराज के चले गए। सच कह रहा हूं भाई साहब, दोष लगेगा, कर्म का बंध होगा। मंदिर में क्या हो रहा पता ही नहीं, मंदिर में क्या हो रहा पता ही नहीं, कि छत चू रहो, कि बांस बेसिन में पानी भर रहो, कि नल ढीलो हो गो, कि जाले लगे। भाई साहब माइक देखना, माइक टीटू इधर आ, जल्दी आ, जल्दी उठ के आना, मजाक थोड़ी कर रहा हूं तुझसे। देख माइक में वो साउंड में जाले लगे क्या? अभी अशोक महामाई को पता ही नहीं, अध्यक्ष बन गो, बैग टांग पे। अरे सुनो क्या नहीं, अरे पानी गिरे जब यहां बैठना, जब पानी गिरे जब यहां बैठना। चैत्यालय मंदिर भिंड नगर की नाक है, आन बान शान है, ध्यान रखना। और इसी पर ध्यान नहीं दिया, ऐसी नाक कटेगी, छे जानो जमरुच्चई, बोलो क्या नहीं, जमरुच्चई। इसलिए संभालो। मैं तो कहता हूं एक बार घर मत बनाओ, एक बार दुकान मत संभालो। पद पर आए हैं तो मंदिर को संभाल लो, तुम्हारी दुकान संभालने वाला मिल जाएगा। ध्यान रखना क्या नहीं, पद पर आओ तो संभालो। व्यवस्था की दृष्टि से, मालकाना की दृष्टि से नहीं, व्यवस्थापक की दृष्टि से। मुझे समाज वालों ने, तुम्हें तो वैसे अध्यक्ष बनना था, बना दिया इन लोगों ने फ्री में, बिना चुनाव के। समाज वालों ने बनाया है। किसने बनाया है? अरे सुनो सुनो सुनो, अरे आगे पीछे नहीं, अरे सुनो तो ज्ञानी, अरे सुनो, नहीं सुनो सुनो, अरे ज्ञानी सुनो। अध्यक्ष बना दिया,
अरे सुख जी, अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष नहीं मात्र, बहुत भी लोग हैं बेचारे अध्यक्ष को परेशान कर डाले तुम लोग। पद दिया है सम्मान से, तो मालूम सम्मान से उसका उपयोग करो, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, चाहे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हो, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे मुख्यमंत्री कौन थी मैडम, वसुंधरा राजे हो, विश्वास करना जनता में बहुत ताकत होती है, पद पर बैठाती है तो पद से नीचे भी गिरा सकती है। पद पर प्रधानमंत्री, ये तो तुम्हारे छोटे मोटे पद हैं, ये तो जब चाहे महेंद्र खींच लें। अरे सुनो ज्ञानी, कहने का मतलब मेरा कहने का उद्देश्य ये है, सच में जितने भी पद वाले, जो मंदिर वाले बैठे हो, दूसरे मंदिर वाले भी, कमेटी वाले, दूसरी संस्था वाले, पद लो तो संभाल के रखो, पद नहीं संभालना, नहीं तो हम तो इसे संभाल ले कि हमें तो पद दिया है, अध्यक्ष बनाओ है, तो हम तो उनके चमचागिरी, उनके बिना तो कुछ नहीं करेंगे, क्यों नहीं तो बनाओ, वो छीन लेंगे। अरे उनने नहीं बनाओ, तुम तो कहो गुरु के आशीर्वाद से पुण्य से बने हैं, हम तो सेवा करना सेवक हैं। किसने बनाया है? पुण्य से बने, विश्वास करना। तो आगम क्या कह रहा है मालूम? ऐसे ऐसे साधक, ऐसे श्रावक, अरे ज्ञानी ये पद मिला मैं साधु हूं। विश्वास करना, एक बात बताऊं, जितनी तुम मेरी पूजा नहीं करते, वो जितना ध्यान तुम मेरा नहीं रखते, जितनी विनय तुम नहीं करते, उससे ज्यादा ध्यान मैं अपने पद का रखता हूं, मर्यादा रखता हूं, ध्यान रखता हूं। मुझे अपनी पद की गरिमा रखना है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने दीक्षा नहीं ली, मैंने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दीक्षा ली है। तुम क्या मेरी पूजा करोगे जो मैं पूजा करता हूं? तुम मेरा क्या ध्यान रखोगे जो मैं ध्यान रखता हूं? तुम्हारी पूजा से मैं बड़ा नहीं हूं, तुम्हारे सम्मान से मैं बड़ा नहीं हूं, तुम्हारे प्रशंसा से मैं बड़ा नहीं हूं। मैं तो अपनी चर्या, अपने चारित्र, अपने महाव्रतों से बड़ा हूं। कैसे बड़ा हूं? और मैं महाव्रतों का पालन न करूं और साधु भेष तो बन गया और प्रमाद बन करके, प्रमादी बन करके रहूं, विश्वास करना विश्रांत सागर। स्पष्ट कह रहा हूं, एक पद का भार तुम्हें चुकाना पड़ेगा, एक कर्जा चुकाना पड़ेगा, श्रावकों के लिए चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पद मिला और तुमने संभाल के नहीं रखा। तुमने जो आहार दिया, श्रावकों से पूछो, माताओं से, कितनी बढ़िया व्यवस्था, कितने अच्छे ढंग से, कितनी अच्छी मान मर्यादा से और कितने अच्छे ध्यान से आहार दिया इन्होंने। क्यों देती है माताएं? उनसे पूछो, उनके दिल से पूछो, क्यों बनाती इतना अच्छा आइटम, क्यों इतना अच्छा खिलाती हैं? पूछो इनसे, पूछो ना, एक बार पूछा करो कभी कभी, बेटा, माँ, पत्नी जो भी हो, तो हमें तो कभी खिलाती नहीं इतना, महाराज को क्यों खिलाती हो, इतना सारा आइटम बनाती हो? तो सुकानंद जी, मनोरमा की मुंह से निकल आएगा, विश्वास करना कि महाराज तो रत्नात्रयधारी हैं, दिन में एक टाइम खाते हैं, साधना करते हैं, त्याग करते हैं। मैं तपस्या नहीं कर पा रही हूं, पर मेरे द्वारा बनाए गए आहार का साधना जो बनेगी, वो साधना में केंद्र बनेगा, तपस्या में साधन बनेगा। इसलिए मैं महाराज को अच्छे से अच्छा बना के खिलाती हूं। क्यों खिलाती हो बताओ? और खाने के बाद भी क्या कहते हो संजय जी? अभी मन नहीं भरा। उस दिन मेरा नीरस हो गया। नीरस क्या हो गया? मतलब करना था मुझे, चतुर्दशी भी थी, उपवास करना था, वैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो नीरस किया। तो मालूम क्या कह रहे, मन नहीं, नंबर ले रहे थे, पर वो नंबर हमारे टर्रे का नंबर, टर्रे बहुत आगे तक चलता है। बोले नहीं, मुश्किल पड़ा तो महाराज मन नहीं लगा। बोले घर वालों का मन नहीं माना। क्यों? आहार तो किया, ऐसा नहीं आहार नहीं किया हो, विश्वास करना। लेकिन अब नीरस में और सरस में तो अंतर आ ही जाता है, थोड़ा बहुत तो आता है, बहुत सारे आइटम निकल जाते हैं, मन नहीं भरा। मैं सोच रहा था, इतना सारा खिलाने के बाद भी मन नहीं भरा, इसका मतलब विश्वास करना आहार से मन नहीं, गुरु हमारे यहाँ आते रहे, महाराज खाते रहे, साधना करते रहे, इसलिए मन नहीं भरा। अभी जितना हो सके करो। इसलिए मैं आशी जैसे ज्ञानियों से कहता हूँ, ज्ञानी ढील मत देना, सीजन नहीं महासीजन आ जाए, टीटू को सोने दो, तुम तो आहार देने जाओ, 1 गिलास दो, 2 गिलास दो, आहार दो। क्यों? ये आहार तुम भले साधना नहीं कर पा रहे हो, पर जो मुनिराज साधना कर रहे हैं उनकी साधना में साधन बने, इसलिए आहार महाराज दीजिए। ये है कारण। समझ में आ रहा है? इसलिए 9 गेसु 9 पदार्थ 7 तत्व। अब मैं रबड़ी की बात कर रहा था, दोना कहाँ गए? दोना, दोना संभाल के रखना। कब तक?
जब तक रबड़ी ना खा लो। ऐसे पुण्य करते रहना। कब तक? जब शुद्ध आत्मा में प्रवेश ना हो जाए। दोना है परम सत्य है, दोना है परम सत्य है, लेकिन विश्वास करना ज्ञानी, जब तक उसमें रबड़ी है तब तक है नहीं है, तब तक तो संभालने लायक है। ऐसा पुण्य जब तक तुम्हें केवल ज्ञान, वैसे तो केवल ज्ञान अवस्था में भी शास्त्री जी साता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है, पुण्य आश्रय वहां भी एक समय के लिए, भले एक समय के लिए हो रहा है, पर वहां भी कर्म आश्रय हो रहा है। विश्वास करना ज्ञानी, मालूम पुण्य छोड़ना नहीं है, पुण्य छूटता है। दोना की जब रबड़ी चाट लो, चम्मच से पोंछ लो, दोना अपने आप हाथ से गिर जाएगा डस्टबिन में। बताना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। ऐसे ज्ञानी जब तक तुम योगी अवस्था में नहीं आ जाओ, योगी में भी जब तक अंतरात्मा में ना पहुंच पाओ, तब तक पुण्य के दोने को संभाल के रखना, फेंक मत देना, छोड़ मत देना, नहीं तो तरस जाओगे रबड़ी खाने के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,